echo of his call. I bring greetings from echo of his call in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मैं इको ऑफ हिस कॉल की तरफ से आप सभी को जय मसीह। How are you, my dear brothers and sisters, in this morning? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुबह आप सब लोग कैसे हो? I hope you are fine by the grace of God. मैं आशा करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप लोग अच्छे में हो। Thank you, Lord, for listening this message from various parts of the world. और ये संदेश को बहुत सारे लोग भारत के बाहर से सुन रहे हैं And God is blessing this media ministry. और उस संदेश के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु आशीषित कर रहा है। Thank you so much for your prayers for our strength. और आप लोग हमारा इस सेवा के लिए प्रार्थना करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Today the Lord will speak to you and touch your life. आज का सुबह परमेश्वर आपको बातें करेंगे और आपको आशीष भी देंगे। Job chapter 17 verse 9 says like this. आयुब उसका 17 का 9 पद में इस प्रकार लिखा गया है, The righteous shall hold on his way, and he that has clean hands shall be stronger. तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। We are expected to be stronger and stronger each day of our life. परमेश्वर चाहता है कि हम सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएं। Our blessings should not be stagnated in one area. हमारा जो परमेश्वर से जो आशीष देता है उस आशीष का कोई भी रोक नहीं आना चाहिए। Here God says a righteous person. यहाँ पे हम देखते हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। Also another man who is having clean hands. और एक दूसरे व्यक्ति को हम देखते हैं जिसका के हाथ या हृदय शुद्ध है। The persons who are having these two characters will grow stronger and stronger every day. और जिस व्यक्ति के पास ये दोनों स्वभाव या गुण है वो लोग परमेश्वर से आशीष को पाएंगे। The Lord God is expecting you and me as righteous persons in all the ways of our life. परमेश्वर चाहता है कि हर एक धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहे। We should strongly hold on our righteousness in our life. हमें कि उस धार्मिकता की राहों में कि चलना चाहिए। Some people speak right about righteousness, but they will not experience the righteous life. कई लोग धार्मिकता के बारे में बोलते हैं पर उन लोगों के जीवन में धार्मिकता नहीं पाते हैं। God is expecting righteousness in our talk. परमेश्वर चाहता है कि हमारा जब हम बातें करते हैं उसमें धार्मिकता को पाना चाहिए। God is expecting righteousness in the ways in which we handle things. परमेश्वर चाहता है जो चीज हम कि उसको पकड़ते हैं उनमें भी धार्मिकता होना चाहिए। Secondly, the Lord God is very much concerned about the people, those who have clean hands. दूसरी बात है परमेश्वर वो चाहता है कि जिसका कि शुद्ध काम करते हैं। We are not expected and allowed to get bribe from people. हमें एक बात भी सीखना है कि कहीं से भी रिश्वत को नहीं लेना चाहिए। We are not allowed to do wrong things through our hands. और हमारे हाथों के द्वारा कई गलत काम नहीं करना चाहिए। If you do righteous things in this world, अगर कोई धार्मिकता काम इस धरती में करेंगे, if you have righteous mindset in this world, अगर हमारा जीवन में यह हृदय की धार्मिकता बातों को सोचता है, and also if you have clean hands, अगर हमारा हाथ भी शुद्ध या पवित्र है, bless you and bless you stronger and stronger. तब परमेश्वर हमें कि सामर्थ पर सामर्थ देंगे। I want to pray with you to get this blessing in your life. और मैं इस समय आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि आप लोग इस आशीष को पा सकते हैं। Loving Father, thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। You have said the righteous shall hold on his way. और आपने कहा कि धर्मी लोग अपना मार्ग को पकड़े रहेंगे And he that clean hands shall be stronger. और शुद्ध काम करने वाला सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। Lord, I ask you to bless the people, those who are praying with me this morning.
प्रभु इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ उन सारे लोगों को आशीषित कीजिए। I pray with these people to bless these people stronger and stronger and more. और मैं प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को सामर्थ पर सामर्थ भर दीजिए और आशीष पे आशीष भर दीजिए। Lord, whatever they do today in their life, Lord, I ask you to prosper them. चाहे जो भी वो लोग काम करें उन सारे कामों में आपका आशीष का हाथ उन लोगों के ऊपर रखिए। Allow them to grow stronger and stronger today. प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों जीवन में सामर्थ पर सामर्थ भर दीजिए। Give them a great future. उन लोग जीवन में कि उन लोग भविष्य को आप आशीषित कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.